घुस के मारेंगे, सारा वो करेंगे। लाहौर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की भूमि पर जो है हम तिरंगा लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन सिंदूर रखा है, मैं गर्व से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता कितनी मजबूत है। जो भी कमजोर लोग ही समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, तो उनके लिए सबसे प्यारा जवाब है सूफिया कुरैशी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। बहती है देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा, रहने दो। लाल हरे झंडे में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। पहलगाम में पाकिस्तान के हुए कायराना हमले के बाद भारत ने माकूल जवाब दिया है। लाहौर से लेकर कराची तक, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक धुआं कर दिया है। और तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां की ताजुल मसाजिद के सामने पूरा मुस्लिम समुदाय जुड़ा है। शुक्रवार यानी जुमा की नमाज के बाद भारत की जीत के लिए, भारतीय सेनाओं की जीत के लिए यहां पर पहले दुआ पड़ी गई। उसके बाद अब भारत की जीत की कामना के साथ तिरंगा झंडा लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यही जोश जज्बा तमाम भारतीयों में दिखाई दे रहा है। और हम बात भी कर लेंगे यहाँ पर तमाम भाइयों से, और दुआ पड़ी गई है यहाँ पर। हम बात करते हैं, क्या उत्साह जोश है भोपाल से, क्या मैसेज जाएगा मुस्लिम भाइयों? ये मैसेज जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी तीनों आर्मी सेनाओं ने वार किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं तीनों अध्यक्षों को और प्रधानमंत्री जी को। और मैसेज ये जाएगा कि 140 करोड़ वासी मुल्क हिंदुस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। दुआ भी पड़ी गई। बिल्कुल। अभी इमाम साहब ने मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी, साथ ही मुल्क में जो भी हालात चल रहा है उसको लेकर इमाम साहब ने दुआ के साथ जो है दुआ के साथ ये दुआ का कि मुल्क के अमन अमान कायम रहे। और जो दहशतगर्दी है उसको खत्म किया जाए, वो नेस्तनाबूद हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद के सुलेमान यहाँ के, सुलेमान यहाँ के। और आर्मी जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहेगी। और तमाम आर्मी के लिए, वो देश के लिए, और भारतीय सेना के लिए अमन शांति और भाईचारे की दुआ की गई है। उनके लिए हम कंधे से कंधा लगाए खड़े हुए हैं। कहीं देश के लिए कहीं इजाजत मिले तो तमाम मुसलमान आर्मी के साथ खड़ा हुआ है और कंधे से कंधे लगा खड़ा रहेगा। दो बातें बोलूंगा तमाम हिंदू मुस्लिम भाई के लिए। बहती है देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा, रहने दो। लाल हरे झंडे में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हम ये बोलेंगे कि पाकिस्तान वालों को हम उनके बॉर्डर में घुस के मारेंगे, सारा वो करेंगे। अच्छा, ज्यादा कर रहे हैं, बोलो तुम क्या बोलो? उनको मारेंगे हम बॉर्डर में जाके। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। शानदार, बहुत अच्छी। ये भावनाएं सिर्फ भोपाल से मुस्लिम भाइयों की नहीं है, यही आवाज पूरे देश से निकल कर आ रही है। जब जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुआ है पूरा मुसलमान, और न केवल तिरंगा हाथ में, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी हैं। जी, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी, दुआ पड़ी गई है। क्या मैसेज दुआ पड़ी गई है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ की गई है। पूरी दुनिया से दुआ हो रही है कि हिंदुस्तान की बहुत अच्छी विजय हो। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन सिंदूर रखा है, मैं गर्व से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही होना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे, हमारा नारा भाईचारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा। राजधानी भोपाल के ताजुल मसाजिद की है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद तमाम जो मुस्लिम भाई हैं हाथों में तिरंगा लेकर निकले हैं, पूरी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि भारत की जीत हो, भारत जीते और पाकिस्तान
अपनी जो हरकतें उससे बाज आए। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। इससे पहले भोपाल के मुस्लिमों ने ही कहा था हमें बॉर्डर पर जाने की अनुमति जाए, लाहौर की छाती पर जाकर हम तिरंगा लगाएंगे। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। लाहौर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की भूमि पर जो है हम तिरंगा लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आतंकवाद के खिलाफ जब जब आवाज उठेगी हमारे मुल्क के ऊपर, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत का और भोपाल का मुसलमान शाना बशाना हमारी फौज के साथ और हमारी हुकूमत के साथ खड़ा है। आप जान मांगोगे, इंशाअल्लाह हम जान देंगे। आप खून मांगोगे, हम खून देंगे। और हर तरह से जो है मुसलमान भारत सरकार और भारत की फौज के साथ है। बहुत शानदार। पाकिस्तान हमेशा मांग करता रहा है कश्मीर की। आपको लगता है अब मौका है हमारे पास, जो हमारा वो वाला पाकिस्तान भी है, वो वाला भी कश्मीर है हमारा, वो भी लेने का मौका है? वो कहता है बिल्कुल, हम तो अखंड भारत के पक्ष में हैं कि जो हमारा है वो सब हमें मिलना चाहिए। जो जिस तरीके से धोखा और छल के साथ हमसे लिया गया वो सब हमारा है, तो हमें मिलना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं कि ये बेहतरीन किस्म का मौका है कि इसमें जो है हमारा जो है वो सब कुछ ले लें, कुछ भी ना छोड़े। इसलिए कि जो दहशतगर्दी करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, उसको छोड़ना दुनिया के अमन सलामती के मुखालिफ है। यानी उसको अगर छोड़ देंगे आप, जो अमन बदअमनी फैलाता है, तो वो सबके लिए नासूर बन जाएगा, सबसे नुकसान देगा, सबको तकलीफ पहुंचाता है वो। और हमारे ऊपर जो आतंकवाद का हमला हुआ था, इसको हमारे भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी जो है इस किस्म की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। सर, मन में बहुत ही प्राउड भाव आ रहा है। और जो भारतीय सेना ने कार्रवाई करी है और अल्लाह पाक के फजल व करम से ये मौका हमें मिला है कि हम कराची, लाहौर, रावलपिंडी तक पहुंच पाए हैं। और हमारा ये सोचना है कि जो लाहौर, कराची, रावलपिंडी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भी भारत में शामिल होना चाहिए। और ये मौका हमें अल्लाह पाक ने दिया है, इस मौके का हमें यूज करना चाहिए। ये भोपाल की गंगा जमनी तहजीब है जो पूरे देश के सामने जा रही है, दुनिया के सामने जा रही है। भोपाल के मुसलमान के मुंह से निकली आवाज पूरी दुनिया में जानी चाहिए। और गई भी है आज जुमे की नमाज में, हमने देखा दुआ की गई। सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी ताजुल मसाजिद। क्या मैसेज है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन यहाँ का मुसलमान तो बता रहा है कि मौका मिले तो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची, रावलपिंडी तक तिरंगा फहराएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या मैसेज है। मैसेज तो दे दिया गया है पाकिस्तान को हमारी सेना की तरफ से। और दूसरा मैसेज ये दिया गया कि एक मुस्लिम, वो भी लेडीज ने, दो बातें, एक तो मुस्लिम और एक लेडीज, हम उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमें उस एक मुस्लिम के मुंह से हमारे कानों में ये खुशी की आवाज आई कि हमारा मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब का एक अजीम मुल्क है। और वो इस बात का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कितनी मजबूत है। जो भी कमजोर लोग ही समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, तो उनके लिए सबसे प्यारा जवाब है सूफिया कुरैशी। उसी की हमने ईद की तरह आज ये मुबारकबादें पेश की हैं कि हमारे मुल्क ने जो विजय प्राप्त करी उसकी हम सब ने आपस में मुबारकबादें दी। और आइंदा भी कोई इस तरीके से नापाक इरादे रखेगा तो पुरजोर तरीके से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए मेरा एक मैसेज है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वो पाकिस्तान कहता है कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो तो यही है, वो हमारा है। आपको लगता है इस समय हम वो वाला कश्मीर भी ले लें? इंशाल्लाह बिल्कुल लेंगे। और अगर मौका पड़ा तो हम सब साथ में जाएंगे। क्यों भाइयों, जाएंगे ना, आराम से जाएंगे और जाके और जीत के आएंगे। जैसे हम लोगों ने 1947 में अपना छीना था ना हक, वैसी अभी भी छीनेंगे 100%। और हिंदुस्तान जो है ना हमेशा जीतेगा और 100% जीतेगा। भारतीय सेना को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं असद खान हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर मौका आया ना तो 100% सबसे आगे मैं जाऊंगा पाकिस्तान से लड़ने के लिए। तो तस्वीरों में आपने देखा जिस शहर भोपाल को गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है, तमाम ये मेरे मुस्लिम भाई आए, नमाज जुमे की पढ़ी, दुआ की। और दुआ में सिर्फ एक ही बात थी कि भारत की जीत हो, भारतीय सेनाओं की जीत हो और पाकिस्तान को हार मिले। ये मैसेज भोपाल के मुस्लिमों की तरफ से पूरे दुनिया के मुस्लिम ममालिकों के साथ पूरी दुनिया में जा रहा है कि दरअसल हिंदुस्तान एक था और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है वतन हमारा, ये कहना था लोगों का। और वही तस्वीर हमें यहाँ नजर आई है जब जुमे की नमाज के बाद भारतीय जीत के लिए न केवल नारे लगे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, बल्कि तिरंगा फहराकर भी बताया है कि दरअसल हम सब एक हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।